भाई आज के एपिसोड में ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो घुमाऊ एपिसोड था कि मतलब जहाँ पर जो बोलते वो हम उनकी बात मान लें, ऐसा सिलसिला था। इधर पर जो है वो कॉल लगाया इधर पर विशाखा ने कि मैं लगाती हूँ धैर्य को कॉल और वो परमिशन ले लेती हूँ कि मन्नत मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती है। कॉल लगाया, अभी तक उसका कॉल नहीं आया और इधर पर जो है वो विक्रांत सुन भी रहा है, चल ठीक है भाई हम मान लेते हैं। विक्रांत ने मान भी लिया और वो इधर से इधर टहल रहा है। लेकिन मल्लिका इधर पर आ गई है। विक्रांत ने देख लिया ये मल्लिका इधर क्या कर रही है ये, ठीक है ना। वो फिर भी वो कर दिया, अगर वो उसकी भी मौसी लगती है, मिलने आई होगी। वो मेरे को बहुत प्यारा सीन लगा एक, जिसमें जो है वो मन्नत ने मल्लिका को धक्का मारा, मेरे को लगा था उधर पे गिरेगी, लेकिन ठीक है बच गई वो। डाइवोर्स पेपर भी भाई कितना ज़्यादा घुमाया जा रहा है। ये लोग जो है लड़ते ज़्यादा हैं, बातें कम करते हैं, एक दूसरे पे भड़ास ज़्यादा निकालते हैं, डिस्कस कम करते हैं कि क्या इसका समाधान निकालें। और जिस तरीके से धैर्य सर जो है वो अपने बड्डिल होने के वो जो है वो फर्ज को जो है वो आगे करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन किसी एक को जो है किसी एक समझदार इंसान को उनके बीच में होना जरूरी था, क्योंकि दोनों ही बेवकूफ़ हैं, मन्नत भी और विक्रांत भी। एक तरीके से देखा जाए मन्नत ने जो है वो मल्लिका की बात कैसे मान ली। मल्लिका तो जो वही तेरे को पता है कि तेरी बहन कैसी है, और जो तेरे को लगता है कि विक्रांत ने ये डाइवोर्स पेपर भेज दिया और वो ऐसा सब कुछ है, तो थोड़ा तो वो करो। हाँ इतना भी चलो ठीक है। ऊपर से जो है ये जब गुस्सा ठंडा हो तो गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो उनको 7 साल बीत चुके हैं इस चीज़ को। गजब का सिलसिला है। इधर पे विक्रांत भाई साहब जो है वो क्या ही बोले यार। अब जैसे तैसे जो है वो मिलने गए हैं विक्रांत जो है वो मन्नत से। उधर पे मन्नत का जो है वो अलग ही जो है वो क्रोध रूप था, अलग ही सिलसिला था। चलिए ये सब तो ठीक है। इधर पे जो है वो मन्नत बोलती है कि भैया अब मेरे को छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया। वैसे आप लोगों को बता दूं कि कल से जो है वो, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग जो है वो मेरे थंबनेल्स वगैरह देखते होंगे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 22 दिसंबर से सोमवार से जो है वो आपको लीव की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक है कि कल तक तो हो गई होगा, यहाँ तक लग रहा है कि कल तक 21 दिसंबर को आप लोगों को जो है वो लीप देखने को मिल जाएगा। 7 साल का लीप जो है वो दिखा दिया जाएगा, नहीं तो जो है वो मंडे को दिखाई दिया जाएगा। जो है वो कल का एपिसोड जो है वो लड़ाई झगड़ा वाला जो भेजबाजी जो है वो कल तक का ही है। बाकी आप लोगों को नया सवेरा आपको देखने को मिलने वाला है। प्रीकेप में भी दिखा दिया है, जिसमें दुआ जो है वो कुकिंग कर रही है, जो प्रोमो था वही वाला सिलसिला है। मज़ा आएगा अपकमिंग में। लेकिन अपकमिंग में क्या क्या होने वाला वो आपको बता देता हूँ। नीतू जी बिल्कुल है ना पैरालाइज होने वाली है कि एक तरीके से देखा जाए, ना हिल सकती है, ना ढुल सकती है, ना ही कुछ कर सकती है, ना खा सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, बस एक जगह व्हील चेयर पर बैठी रहेगी। ये सिलसिला आपको देखने को मिलने वाला है नीतू जी इधर पर। लेकिन आपको बता दूं कि शालिनी भी जो है वो मन्नत के साथ रहेगी, मन्नत का दुख सुख बांटने की कोशिश करेगी, ऐसी जो है वो खबरें आ रही हैगी। वो उसी के साथ रहेगी, लेकिन वो रहेगी इंदौर शहर में। मन्नत, नीतू, रोनी सर, धैर्य सर और शालिनी, ये 4-5 लोग जो है वो इंदौर शहर में रहेंगे। गगन सर और किरत आंटी और न्यू जो आई है यासिका अपने बेटे बंटी के साथ। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि अगर यासिका का बेटा बंटी है और यूवी भी आया है, यूवी जो है वो मल्लिका का बेटा हैगा, जो कि गोद लिया हुआ बेटा हैगा, ठीक है ना। लेकिन एक अपडेट जो आई थी जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या ये दिक्कत जा रही है कि इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर पर जो है वो यूवी और बंटी और दुआ में जो है थोड़ी बहुत भेसबाजी होगी, जिसमें जो है वो दुआ जीत जाती है उस भेस में और बंटी को चुप करवा देती है। तो अब वो शायद वापस से मुंबई शहर में है, तब ये सिलसिला होगा। आई थिंक क्या है वो कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। चलिए ये तो हो गई होगा। यासिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिपकू हो जाएगी, मल्लिका जेलसी होगी, जेलस फील करेगी कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे से भी बड़ी माँ निकली है। तो ये चीज़ हैगी, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। एक बड़ा अच्छा ये चीज़ हैगी कि कम से कम मल्लिका जो है वो थोड़ी सी साइडलाइन हो जाएगी और इससे बच के दिखा भाई। मन्नत को तो जो है वो उल्लू बनाने की कोशिश करती थी। अब यासिका को बता, यासिका तो इसकी भी माँ निकली है वैसे एक तरीके से देखा जाए। हाँ चलिए कोई बात नहीं। इधर पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि विक्रांत भाई साहब जो है शायद एक रूम वगैरह बना है, आई डोंट नो रूम है क्या है, जिसमें जो है वो मन्नत के साथ कुछ फ़ोटोज़ रखी है। आई थिंक
या फिर वो जो है वो मन ही मन में जो है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है, एक रूम में बैठकर जो है वो मन ही मन में जो है वो याद कर रहे हैं मन्नत को, वो मन्नत के ख्यालों में खोए हुए हैंगे और उनको ये याद आ रही है कि भाई मन्नत किस तरीके की थी, कैसी थी, उसको उनको जो है वो सारी चीज़ याद आ रही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हर एक पल जो है वो याद आ जाता है उनको। जरा सी अगर कुछ चीज़ जो है वो मन्नत के रिलेटेड हो तो वो उनको विक्रांत भाई साहब को ध्यान आ जाता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। नीतू जी की हालत जो है वो ख़राब हो गई है, बिल्कुल रोबोट बन चुकी है। बेटा तो रोबोट था, अब वो माँ भी बन चुकी है। गजब का सिलसिला। क्या ही कर सकते हैं अब, भगवान जाने ये क्या दिखाना चाहते हैं मेकर्स। इतने लोगों को जो है एंट्री करवा रहे हैं। पहले तो बोलते हैं भाई ऐसी अपडेट आ रही थी कि शालिनी एग्जिट ले रही है, बल्कि उनसे मैंने खुद ही पूछ लिया था, उनने खुद बोल दिया था कि हाँ मैं एग्जिट ले रही हूँ, लेकिन अब वो वापस से शो में बनी हुई है। मोना बासु की एग्जिट होने वाली थी, उनको वापस से रख लिया जाएगा। अमरापाली लेकिन फिर भी आने का भी जिक्र चल रहा है कि हाँ अमरापाली आएगी मोना बासु की जगह। गजब का सिलसिला। यासिका को ले आएंगे, इतनी सारी एंट्री इन लोगों ने करवा दी हैगी। यूवी की, बंटी की, गजब है यार, गजब है। चलिए ये तो है ही। एक चीज़ और आपको बता दूं, शायद जो है वो आगे चल के जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो ये चीज़ तो होगी और धैर्य और मन्नत जो है वो शायद मुंबई शहर में आए या फिर क्या है, एक चीज़ ये है। उसके बाद जो है वो डांस वगैरह इनका देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा जो एक खुशी वाला जो नहीं रहता, हैप्पीनेस म्यूज़िक वगैरह लगा के जो है वो डांस करने वाला, ये चीज़ें मन्नत और दुआ करने वाले हैं। और ये तो होगा ही होगा। उसके साथ जो है वो अगर देखा जाए ना, ये टीआरपी में ये एक असर करने के लिए आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो मनवीक को साथ में दिखा देंगे, आमना सामना ये लोग कर देंगे मेकर्स, यहाँ तक मेरे को लग रहा है ना। तो ये चीज़ तो है और देखते बाकी और क्या होने वाला है। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, है ना। लेकिन हाँ, विक्रांत को ये नहीं पता है कि मन्नत प्रेग्नेंट थी। और अब लेकिन अगर अब उसको पता चलेगा कि ये मन्नत की बेटी है तो वो समझेगा कि धैर्य और मन्नत की बेटी है। ये तो पूरा उल्टा इन्हें कर दिया है। ऊपर से धैर्य सर जो है वो मन्नत को पसंद आने लगी है। धैर्य सर डीसीपी से हवलदार तो नहीं बन गए क्या? समझ नहीं आ रहा है कि अंतिम संस्कार हो चुका है, पोस्टमार्टम की इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो है वो सब चीज़ लिखी होती है कि भाई ये अधमरी हालत में थी, उनका बाद में एक्सीडेंट हुआ हैगा, सिर पर चोट लगी है, इधर चोट लगी है, ये अलग चीज़ से जो है वो वार किया गया है, ऊपर से कुछ गिरा है, उनका वो जो स्क्रैच आए हैं इनके बॉडी पर वो अलग है, टायर के निशान से बॉडी पर जो है वो उससे वो अलग मरी है। ये पोस्टमार्टम में जो सब लिखी जाती है, आई थिंक मेरे हिसाब से, इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक मैंने सीआईडी देखा है तो वहाँ तक देखो भाई ये सब होता है ना। तो लेकिन अब बताइए ये कौन से, वैसे लॉजिक नहीं लगा है इधर से, इस शो से दूर दूर रहे, लिखा भी आ जाता है बीच बीच में, काल्पनिक है। लेकिन मन्नत शो एक ऐसा शो है जिसमें स्टार्टिंग में लिख देते हैं सूचना कि ये काल्पनिक है, ठीक है ना, लेकिन लिखते हैं सारे शो में लिखते हैं कि स्टार्टिंग में ही सूचना ये शो काल्पनिक है, ये कार्यक्रम काल्पनिक है, इसमें वास्तविक लाइफ से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कुछ जो है फलाना ढिमकाना लिखा रहता है। लेकिन जब जो है वो श्रुति जी का जब एक्सीडेंट कर रहे थे, वो जब वो ट्रक चलाया जा रहा था, तब भी अगर कोई दूसरा शो होता ना, जैसे शहर आप देखोगे, तो उसमें बीच बीच में जो है वो लाइन जो है वो बीच बीच में चलने लगती है ना। जब उनके साथ जो इतना सारा दुर्व्यवहार कर रहे थे ना, तो भी बीच में नहीं लिखा रहा था। इतना कॉन्फिडेंस है मेकर्स को, अरे छोड़ो यार, लिख तो दिया स्टार्टिंग में, अब क्या लिखना। वो जैसे लाइन नहीं चलाते, अरे ये काल्पनिक, अरे भाई लोग थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, लिखा तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग वो करते हैं ताकि उस पर थोड़ा ध्यान कम जाए, नीचे जो है वो होता है ना। लेकिन वो नहीं दिखा रहे, बताओ गजब यार। चलिए कोई बात नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और भी आज आएगी अपडेट, आ जाएगी, आज सैटरडे भी है और देखते हैं, कल संडे को तो शायद ना है, संडे को तो वैसे भी ऑफ रहता है, यहाँ तक है। अपडेट्स जहाँ से भी आती है और सेट पर भी शायद आई थिंक छुट्टी हो, ये चीज़ हो सकती है कि क्योंकि उन्हें बहुत सारा बल्क में शूट कर चुके हैं लीप का। बहुत चीज़ें कर चुके हैं शूट, हफ्ते डेढ़ हफ्ते का, तो वो जो है वो आपको बीटीएस भी देखने को मिल जाएगा। आपको शायद आई थिंक जो है वो आज के दिन बीटीएस देखने को मिल जाए शायद, आई थिंक जो है वो, नहीं तो
कल से तो देखने मिल जाएगा। पहले एपिसोड के बाद से BTS आपको देखने मिल जाएंगे, मन्नत के जितना भी है, यहाँ तक मेरे को लग रहा है ना। चलिए बाकी जो है जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बाकी और भी क्या कहना चाहोगे विशाखा मलिका के बारे में? बाद में इनकी बैंड बजने जरूर वाली है कि लीव के बाद ये लोग यासिका को कैसे परेशान करेंगे, मेरे को ये देखना है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि लीव के बाद क्या होगा वो देखने के लिए। मज़ा आएगा यार वैसे देखने में, अच्छा लग रहा है। बस भगवान करे कि इसकी TRP बढ़े, अपना शो जो है वो सेफ रहे, इसको जो ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी ना करें। आप लोग जो है वो दुआ और मन्नत को जो है वो सपोर्ट करें खासकर, है ना। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये शो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। साल 2-3 साल चलाएं इस शो को ठीक है ना। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।